हरियाणा के नूंह में खनन माफियाओं ने अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने गए डीएसपी की जान ली। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अवैध खनन की शिकायत पर उसे रोकने के लिए पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पत्थर लदे डंपर को रोकने का प्रयास किया, माफियाओं ने उन्हें डंपर से कुचल दिया। मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौत हो गई और इस वारदात की खबर लगते ही नूंह एसपी और आईजी मौके पर पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी और नूंह एसपी से घटना पर पूरी जानकारी ली। हरियाणा के डीजीपी नूंह के लिए रवाना हो गए और जल्द ही वारदात वाली जगह पर वो पहुंच जाएंगे। ये बेहद गंभीर खबर है। माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, बल्कि उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचल दिया, डंपर से कुचल दिया और वहीं पर मौके पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौत हो गई। उनका शव वहां पर बरामद हुआ। हालांकि पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है, लेकिन अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ड्राइवर कहां है जिसने डंपर से डीएसपी साहब को कुचला? वो लोग कहां हैं जो खनन कर रहे थे? वो माफिया, वो सरगना कहां हैं जो ये खनन करवा रहे थे, जिनके इशारे पर यह अवैध खनन चला करता है? और जिसे रोकने, अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपनी ड्यूटी करने वहां पर पहुंचे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, उन पर डंपर चढ़ा दिया जाता है। ये सब कुछ हुआ है हरियाणा के मेवात के नूंह में। नूंह में अवैध खनन चल रहा था और वहां पर डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें मार डाला गया, बेदर्दी से उन पर डंपर चढ़ा दिया गया। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे और जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने उस डंपर को रोकने की कोशिश की तो ये हरकत की गई। हालांकि हरियाणा सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री खट्टर खुद नूंह के एसपी के साथ पूरी जानकारी लेकर अभी भी वो संपर्क में हैं। हरियाणा के डीजीपी मौका वारदात के लिए निकल चुके हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज इस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद डरा देने वाली तस्वीर है और तस्वीर इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगर हत्या कर दी जाती है, अपराधियों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं होता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारी संवाददाता हिमांशु के पास लिए चलते हैं जो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा सरकार की इस वक्त हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहां से नजदीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जो अपराधी थे या जो चला रहा था उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं, वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं, वो जल्दी जानकारी। लगता नहीं कि अब यूपी की तरह यहाँ भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है हरियाणा में? सर, नहीं, आपने बुलडोजर पहले भी की कार्रवाई करी और काफी वहाँ पे जो इसके बाद यहाँ मीडिया पे काफी लोग हैं आहत हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में भी वक्त आ गया कि जैसे योगी का बुलडोजर चलता है अपराधियों पर, वैसे ही यहाँ पर भी नकेल कसी जाए, सख्ती और की। नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। सुरेंद्र सिंह के परिवार को किस तरह से सरकार कंपनसेट करेगी? क्योंकि एक अभी परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगा। ये जो टीम रेड करने गई थी, क्या इसकी पहले सूचना थी कि यहाँ पर इस तरह का अवैध काम हो रहा है? हाँ, सूचना मिली होगी, अभी पूरी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। पता चल बैठक बुलाई की कोई जानकारी मिली? पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। कौन थे यहाँ पे, कुछ पता लगा कौन लोग थे? ये तो पकड़ रहे हैं तो नहीं पता लगा। ठीक है, चलो जी, ठीक हो गया।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। आइए सीधे हम आपको घटनास्थल पर इस वक्त लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा वहां पर पहुंच चुके हैं। हिमांशु, क्या स्थिति अभी वहां पर है? किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? वो अपराधी जिन्होंने डीएसपी साहब को कुचल दिया, कोई गिरफ्तारी, कोई अभी तक कार्रवाई, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक उसी जगह के पास जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और जहां पर यह हुआ है। हम आपको चारों तरफ सही दिखाते हैं। ये आप देखिए चारों तरफ किस तरीके की पहाड़ियां यहां पर बनी हुई हैं और बीच में यहां पर खेत है। यहां से हम आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं जहां पर आपको लोग नजर आएंगे और वहां पर आप देखेंगे वहीं पर खनन की जानकारी मिली हुई थी। और उसके बाद जब यहाँ पर डिप्टी एसपी पहुंचते हैं, 11:30 बजे के आसपास की ये बात थी। 11:30 बजे जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से खनन हो रहा है। तो जो रास्ता, चूंकि इस जगह जहाँ पे हम पहुंचे, देखिए काफी देर से हम यहाँ पर पैदल चलते हुए, चारों तरफ आपको खेत नजर आएंगे और यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं जब वहां पर तो उन्होंने जो एकमात्र रास्ता था उसको गाड़ी से ब्लॉक करने की कोशिश की। और उसके बाद डिप्टी एसपी वो गाड़ी से उतरते हैं और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो जो ट्रक वहां पर था, जो डंपर जिसमें कि अवैध खनन के बाद सारा सामान वहां से ढो करके ले जाया जाना होता था, वो जो डंपर है वो एकदम से तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से उनको अपने टायरों के नीचे लेता है, उनको कुचलता है। और फिर जो पत्थर उस डंपर के नीचे अंदर भरे हुए थे, जो अवैध खनन भरा हुआ था, वो रास्ते में, ताकि जो पुलिस की गाड़ी है वो पीछा न कर सके, इसलिए वो पूरा का पूरा जो डंपर है वो रास्ते में पूरा पत्थर बड़े बड़े गिराता हुआ वो वहां से भाग निकलता है। अब दबिश दी जा रही है, लेकिन ये इलाका आप समझिए, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियां, रास्ते ऐसे कि हमारी गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आ पाई। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए या किसी भी प्रशासन के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर ये पूरा काम चल रहा था सही, ये ऐसा नहीं है कि नया था, तो आखिर प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? अगर यहाँ से पत्थर तोड़े जाते हैं, डंपर में भर के वो जाते तो सड़क से ही है, सड़क पर जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाती है, तो क्या उस वक्त ही इन्वेस्टिगेशन या उस वक्त पूछताछ नहीं होती कि जिससे इसके बारे में पता चल सके? लेकिन बहरहाल फिलहाल जो पुलिस की पहली कोशिश है वो ये कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया है और इसके बाद अब तमाम जो आसपास गांव के लोग हैं उनसे ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग हो सकते हैं। अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज है तो सीसीटीवी फुटेज को पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। तमाम जो केएमपी, पास में केएमपी एक्सप्रेसवे है, क्या उधर से ट्रक गया, क्या उस तरीके के, चूंकि उनकी टीम भी, डिप्टी एसपी की टीम भी साथ में थी, तो उन्होंने क्या ट्रक का नंबर नोट किया, कई सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी पुलिस फिलहाल इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जाए। बिल्कुल सही। हिमांशु, आपने एक बात और अपनी इस रिपोर्टिंग में कही है कि ऐसा नहीं कि पहली बार यहां पर यह हो रहा था, लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस तरह से मार डालना, ये क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, सरकार के रवैये पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इस तरह की घटना करने की हिम्मत रखते हैं? ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी की, हिमांशु? बिल्कुल जाहिर सी बात पे कहा यह जाता है कि अगर पुलिस का एक सिपाही भी कहीं स्पॉट पे परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। डीजीपी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम शहीद का दर्जा देंगे
डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया। हिमांशु, क्या इन खनन माफियाओं में पुलिस प्रशासन सरकार का कोई डर खौफ नहीं है? देखिए, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से जब यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है तो उनको अपने चपेट में ले, उनके ट्रक के नीचे, और ये पूरा जानबूझकर किया गया। ये अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद वो यहां से भाग निकलता है। और आप देखिए किस तरीके से वो तैयारी करता है कि भागते वक्त वो जो पत्थर उसकी गाड़ियों में भरे हुए थे वो मौके पे गिरा देता है और उसके बाद वहां से भागता है। तो यहाँ पर अब चुनौती है पुलिस के पास कि वो किस तरीके से न सिर्फ इन अपराधियों को पकड़े, बल्कि साथ ही साथ जो लंबे समय से यहाँ पर इस इलाकों में या कहीं भी खनन का काम चल रहा है वो रोका जा सके। आप ये देखिए, ये तमाम जो पत्थर हैं, आप ये देखिए। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए आप हमें। हिमांशु, एक प्रश्न यहां पर और ये आ रहा है कि डीएसपी लेवल का वरिष्ठ अधिकारी ऐसे सुनसान जंगल में अकेले कैसे चले गए सुरेंद्र सिंह बिश्नोई? ये इसको क्या हम इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस एंगल पर बात कर सकते हैं आपसे हिमांशु? देखिए, अभी तक जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जब हमने उनसे पूछा कि सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के साथ क्या उनकी टीम थी, तो हाँ, ये अभी उनका कहना है कि उनकी टीम यहाँ पर साथ में थी। लेकिन क्या वो रेड करने के इरादे से आए थे? अगर रेड करने के इरादे से आए थे तो लोकल थाने की कितनी पुलिस उनके पास थी? क्या लोकल एसएचओ भी साथ में था? ये चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में जब आगे पूरी जांच बढ़ेगी तब आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए, जिस जगह पर ये है पूरा, ये देखिए एकमात्र सड़क आपको सही ये नजर आएगी जहां से गाड़ी यहां आ सकती है। और जब वो ट्रक भागता है तो ये देखिए, अगर कोई गाड़ी अंदर आ गई तो वो यहां से आगे भाग भी नहीं सकेगा। तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग, यानी वो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करके रखते होंगे कि अगर अचानक से कभी रेड होती है या कुछ होता है तो किस तरीके से उन्हें यहां से भागना है। अब यहाँ की अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है हिमांशु, हम दोबारा आपके पास आते हैं। आप बने हुए हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। विज साहब, जिस तरीके से ये डीएसपी की हत्या सरेआम दिन में की गई है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था हरियाणा से खत्म हो चुकी है। नहीं, पूरी तरह से हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने डीजीपी को बोला है कि सारी पुलिस भी अगर लगानी पड़े तो लगाओ। ये पुलिस के ऊपर हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसपास के जिलों की भी अगर सारी पुलिस लाके लगानी पड़े तो लगाई जाए। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि माइनिंग खुलेआम चल रही है और हमने सदन में भी मुद्दा उठाया था, खासकर भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। नहीं, माइनिंग के बारे में तो शायद मैं विस्तार से ना बता सकूं क्योंकि वो अलग विभाग है, उसके अलग मंत्री हैं। लेकिन माइनिंग वाले हमें जहां जहां बुलाते हैं हम पुलिस देते हैं और हमारी पुलिस जाती है।